बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव, जो कि आप यखनी पुलाव, चिकन पुलाव या कोई और पुलाव भूल जाएंगे, ये पुलाव खाएंगे। और रेसिपी इतनी आसान कि आप मज़े से बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। और सीज़न की सब्ज़ी हैं तो क्यों ना फिर बनाएं सब्ज़ियों का पुलाव, बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट बनने वाला। तो शुरू करते हैं वीडियो। सब्जियां मैं तकरीबन 5 ले रही हूँ इसके लिए। और ये है शिमला मिर्च, इसे मैंने क्यूब की शक्ल दी है। आप कोई भी शेप ले लें, जिसमें भी कर लें, लेकिन ये शेप सही रहती है। मटर 1 प्याली, और गाजर को भी तकरीबन मैंने क्यूब ही की शेप दी है। ये आप देख लो, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। और ये है बंद गोभी, इसको भी ज़रा मैंने मोटा ही काटा है। बारीक काटेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो इससे बेहतर है आप अच्छी से, जिस तरह मैंने बंद गोभी काटी इस तरह काटें। आलू लिए मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ में। हरी मिर्चें हैं। अब इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले में है साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, और लहसुन 1 टेबलस्पून साबुत है मेरे पास। और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें तेज़ वाली ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे मैं पीस लूँगी, कूंडी में कूटना है और कूट के फिर इसमें शामिल करेंगे। इससे पहले इसके तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से देसी घी भी डाल सकते हो और दूसरा घी भी। ये दालचीनी के 2 बड़े पीस के, और ये है बादियान के फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, साबुत गोल मिर्च इसमें ज़रूर डालना आप, 4 से 5 अदद, और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और इसे हल्का सा कड़कड़ाना है। और ये तेज़पात के पत्ते 2, ये मसाले ऐसे इसमें हम जिस तरह फ्राई कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छा जायका देंगे। हल्का सा फ्राई करना है। और एक मीडियम प्याज ली, जिसे मैंने बहुत बारीक स्लाइस में काट लिया। और इसमें मैं नमक शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून फुल भर के। इससे ये होगा कि हमारे प्याज का कलर बहुत जल्दी आएगा और जल्दी हम अपने प्याज को कलर देंगे। तो इसके लिए इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून फुल भर के फ़िलहाल। और बाकी बैलेंस आप अपने मर्ज़ी से कर लें, जितना आपको नमक रिक्वायर्ड है। एंड पे चेक करें और देखें कम है तो डाल लें, अगर आपको सही लगे तो काफ़ी है नमक। तो कलर जैसे ही आया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर आ चुका है। कलर ज़रूर देना है आपने, इससे चावलों में जायका भी आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। पानी तकरीबन आधा कप इसमें मैंने शामिल कर दिया। और इसमें जो हमने मसाला कूट के रखा था ना, मैंने कुंडी में कूटा है, हाफ़ इसमें जाएगा और आधा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कब जाएगा। आधे का जायका बहुत मज़े का लगेगा जब इसमें ये शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसे आधा जो इसमें डाल दिए, इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई बस इतनी करनी है कि बस इसका थोड़ी इसे के भुनाई हो जाए। पानी हल्का सा जैसे ड्राई हुआ है तो इसमें मैं एक फुल बड़ा टमाटर मेरे पास था, वो मैंने बहुत बारीक करके काट लिया और इसमें शामिल किया। अगर छोटे टमाटर है तो 2 डाल दें। और टमाटरों की भुनाई करनी है, इन्हें टमाटरों को चम्मच से इस तरह आपने तोड़ना है, ताकि ये मसाले की शक्ल आए और इससे चावलों को ये बहुत अच्छा जायका देगा। ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो जायके में फ़र्क पड़ता है, तो इतना टमाटर काफ़ी है। आलू शामिल कर दिए, गाजर शामिल कर दी और मटर शामिल कर दिए। इसको भी 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। इससे ये होगा कि सब्जियों का कलर आपको अच्छा मिलेगा। ज़्यादा जितना भूनते जाएंगे कलर ख़राब होता जाएगा, बाकी जो इसमें गलने वाली चीज़ है वो बाद में गलेगी। शिमला मिर्च और ये बंद गोभी मैं साइड पे रख रही हूँ, अभी ये नहीं जाएगी। और मेरे पास है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। ये आप समझ लो कि इसका सीक्रेट है। इससे जायका इतने कमाल का लगेगा कि आप ज़रूर इसमें शामिल करना। अगर नहीं तो फिर यखनी कर लेना, चिकन की हड्डियों की थोड़ी-सी यखनी जितनी हो सके, तो वो आप शामिल कर लें, अगर चिकन पाउडर नहीं डालना। इससे ये होगा कि इसका जायका आपको इतना डिफरेंट मिलेगा, बहुत मज़े से सब खाएँगे और तारीफ़ करेंगे और बार-बार माँगेंगे कि यही चावल हमें और दें। पानी इतना मैं शामिल करूँगी कि ये मैं आपको बताती हूँ कि पानी क्या क्या हिसाब है। इसमें लहसुन, वो जो अदरक जो मसाला था कूटा हुआ, वो मैंने शामिल कर दिया। अब इसे पकने देंगे और चावल जब डालेंगे तो मैं पानी का हिसाब बताऊँगी। चावल मैंने लिए 800 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा है और 1 किलो से थोड़े कम।
तो इसके हिसाब से आप अपनी सब्जियां रख लें। अगर किलो भी डालेंगे ना आप चावल, तो काफ़ी है सब्जियां, किलो भी आप डाल सकते हो चावल। चावलों को मैंने 1.5 से 2 घंटा भिगो दिया था। आधे कप से कम मैंने इसमें दही शामिल कर दी। मैं इसमें 2 ढक्कन जो सिरके के होते हैं ना, ढक कैप, 2 भर के मैंने इसमें शामिल कर दिए। इससे ये होगा हमारे चावल खिले-खिले आएँगे। पानी मैंने चम्मच चला दिया है और 1 जो इंच होता है ना, उसके हिसाब से ये वाला इस तरह आपका देखेंगे ना, चम्मच से चेक करेंगे तो आपका हिसाब हो जाएगा, 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। मेरा ये हिसाब है, इससे चावल बहुत अच्छे होते हैं, कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें पानी शामिल करूँ। पानी जैसे ही ड्राई हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दम वाली पोज़ीशन है, हरी मिर्चें डाल दूँगी। तवा मैंने नीचे रख दिया है, फुल आग कर दी है। फुल आग तकरीबन 3 मिनट तक मैं इसे दम पे रखूँगी, 3 मिनट फुल आग करके। पानी हल्का-हल्का सा है इसमें, थोड़ा बहुत चम्मच चला दें। मैंने कोई पहले चलाया चम्मच, 1 चम्मच, अब आपके सामने दोबारा चला रही हूँ, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, अगर बार-बार चलाएँगे तो चावल टूट जाते हैं। अब दम की तैयारी है, तवा इसके नीचे है, आग फुल है, ढक दूँगी। 3 मिनट के बाद मैं इसे 15 मिनट दम दे के आपको दिखाऊँगी। आगे एक और काम करने वाला है, वो क्या है, वो आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, दम काफ़ी अच्छा खासा आ चुका है चावलों को। अब इसमें मैं कलर डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है तो डाल दें, ये ज़रा खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, पुलाव में अच्छा भी लगता है। तो बाकी वो जो सब्ज़ी थी मेरे पास, शिमला मिर्च और बंद गोभी, इस वक़्त डाल दें और चम्मच नहीं चलाना, ऐसे ही इसके ऊपर लगा दें और ढक दें दोबारा 5 मिनट के लिए। आग आपने दम वाली रखनी है और इसे 5 से 6 मिनट, 7 मिनट भी छोड़ देंगे तब भी सही रहेगा। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मिनट मैंने इसे दोबारा दम पे रखा। ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ढक्कन के ऊपर, इससे स्टीम बाहर नहीं निकलती। और अब चम्मच चलाएंगे, चम्मच साइडों से चला दें। ये सब्जियां बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं, क्रंचीपन होना चाहिए शिमला मिर्च में और बंद गोभी में, तभी सब्ज़ी का मज़ा आता है। बाकी आलू, मटर, गाजर जो थी ना, वो चावलों के साथ गल चुकी है। चावल भी हमारे खिले खिले से मज़ेदार से नज़र आ रहे हैं और खुशबू इतनी कि बस आप पकाएँगे तो आपको पता चलेगा और आके आप ही तारीफ़ करेंगे कि ये तो बहुत मज़े की सब्ज़ी का पुलाव बना है। क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना है। जब भी मैं बनाती हूँ बच्चों को बहुत पसंद आता है, सब पसंद करते हैं। आप भी ट्राई करना। जैसे मैंने डबल मसाला इसमें डाला है, कुटा हुआ लहसुन अदरक, तो इसी तरह ही आपने इसमें डालना है। वो कच्ची महक कोई नहीं आएगी, ज़रूर ट्राई करना है, उसी से ही जायका मिलेगा। अब इससे मैं चम्मच से साइडों से चला के ना छोड़ दूँगी और इसे दोबारा से 5 से 6 मिनट, चूल्हा बंद है, आप ऐसे ही छोड़ दें, तवे पे रख दें और इसे छोड़ दें। स्टीम निकालनी है थोड़ी-सी, इससे चावल जो है ना, जब दोबारा खोलेंगे तो खिले-खिले नज़र आएँगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे, मज़े-मज़े से लंबे चावल। ये पुराने चावल हैं, नए चावलों की भी वीडियो मैंने दी हुई है कि वो कैसे पकाने हैं। ये पुराने चावलों की आपको वीडियो मिल गई, बहुत पुराने एंड पे चावल आ चुके हैं अब, क्योंकि अब नए चावल आने वाले हैं। अब चम्मच चला के इसे मैंने ढक देना है, चूल्हा बंद है, तो डिश आउट करते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायता मैंने तैयार किया है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, बहुत ही मज़े का इसके साथ लगता है। आप अचार भी खा सकते हो, अचार से भी बहुत मज़ा आता है। जिस तरह आपको लगे ये आप खाएँ मज़े से और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएँ आपको ये कैसा लगा सब्जियों का पुलाव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही मज़े-मज़े के खाने आपको मिलेंगे। और होम रेमेडी भी मैं अक्सर शेयर करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी होती हैं, फ़ायदेमंद। और फ़ेसबुक वाले भी प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर लें, शेयर कर लें और हो सके तो फॉलो भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।